से ड्रग्स केस में एनसीबी एक बार फिर अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। अनन्या पांडे से पिछले 1 घंटे से पूछताछ हो रही है। एनसीबी की उनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ जारी है। एक दिन पहले भी एनसीबी ने अनन्या पांडे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे आर्यन खान से दोस्ती और व्हाट्सएप चैट में इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड के बारे में सवाल पूछे गए थे। साथ ही ड्रग्स चैट के बारे में भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अनन्या पांडे ने चैट में ड्रग्स की बात से साफ इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या उनसे आर्यन खान ने गांजा मंगवाया था और उन्होंने आर्यन से इंतजाम करने को कहा था, तो उन्होंने एनसीबी से कहा कि वो मजाक कर रही थी। एनसीबी अनन्या पांडे के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर चुकी है और इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है एनसीबी की तरफ से। कल भी 2 घंटे पूछताछ हुई, अभी फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे से अनन्या पांडे से एनसीबी की टीम सवाल जवाब कर रही है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट आर्यन खान के मोबाइल से मिले हैं उसमें दोनों के बीच में ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। 3 बार ये चैट हुई है और उन्हीं चैट्स को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं अनन्या पांडे से। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आशीष हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करना चाहेंगे, अपडेट क्या कुछ है? 1 घंटा बीत चुका है पूछताछ को लेकर, क्या अभी भी पूछताछ जारी है और कितनी देर लग सकती है? देखिए रितिका, इस पूरे मामले में जो चंकी पांडे की बेटी है अनन्या पांडे, वो 2:10 पर मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पहुंची थी। लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। क्योंकि देखिए जो पूछताछ जिस एंगल में हो रही है वो ड्रग्स को लेकर पूछताछ हो रही है। जो आर्यन खान और अनन्या पांडे के व्हाट्सएप चैट्स है, उसमें चैट्स में कहीं ना कहीं अनन्या पांडे ये बोल रही हैं कि वो ड्रग्स की अरेंजमेंट करा सकती हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी लगातार उनसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं। और ये जो आज की क्वेश्चनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। टफ इसलिए भी है क्योंकि वो डायरेक्ट हार्ड हिटिंग क्वेश्चन हो रहे हैं और सीधे डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन हो रहे हैं अनन्या पांडे के ऊपर कि अगर वो अरेंजमेंट कर सकती है तो उनके पास सोर्स क्या है, कौन कौन से लोग उनके संपर्क में हैं जो वो दावा कर रही हैं कि वो ड्रग्स को अरेंजमेंट कर सकती हैं। इसको लेकर अनन्या पांडे ने कहा कि वो सिर्फ मजाकिया तौर पर वो उन्होंने मैसेज किए थे, उनका कोई मकसद नहीं था, ना वो कहने का ये तरीका था कि वो ड्रग्स अरेंजमेंट कर सकती हैं। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेने और देने की बातचीत कही जा रही है। यही वजह है कि अनन्या पांडे को आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है और लगभग 2 घंटे से जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनसे इंट्रोगेट कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैट में कोड वर्ड यूज़ की गई हैं उस कोड वर्ड को डिकोड करने के लिए उनसे अनन्या पांडे से पूछताछ की जा रही है। अपने कैमरा रमेश को मैं एक बार फिर से बोलूँगा, अगर आपको तस्वीर दिखा सकें, साउथ मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसी इमारत की 3री मंजिल पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर अनन्या पांडे से लगभग 2 घंटे से लगातार उनके साथ पूछताछ की जा रही है। और इस बार भी आज के दिन भी अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ में है। और जिस तरह से कल मैंने बताया कि जो नियम ये कहते हैं कि किसी भी महिला से अगर पूछताछ हो रही है तो सूरज ढलने से पहले उसे जाने दिया जाएगा, यानी कि उसे छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी महिला के साथ पूछताछ तभी हो सकती है जब सूरज ढलने के बाद उस महिला से पूछताछ नहीं हो सकती है। तो ये अब देखना होगा कि क्या 5:30-6 जिस तरह से कल अनन्या पांडे को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने छोड़ दिया था, क्या आज भी अनन्या पांडे को छोड़ दिया जाता है या फिर कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करते हैं, या फिर अगर आज उन्हें छोड़ दिया जाता है, अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उनके सवालों से संतुष्ट नहीं दिखते हैं रितिका, तो हो सकता है कि कल या फिर सोमवार को अनन्या पांडे को फिर से समन करके पूछताछ के लिए बुलाया जाए। बिल्कुल, और अभी तक की जो तमाम पूछताछ हुई है उसमें एक बात तो ये साफ हो चुकी है कि ड्रग्स को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और कोड वर्ड में वो बातचीत हुई थी और उन्हीं कोड वर्ड को डिकोड करने के लिए लगातार अनन्या पांडे का पक्ष जानने की कोशिश एनसीबी कर रही है। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि एनसीबी ने अनन्या पांडे से कल करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें उनसे व्हाट्सएप चैट, आर्यन खान से दोस्ती जैसे सवाल पूछे गए थे। खबर है कि अनन्या पांडे के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, आज भी अपने पिता के साथ पहुंची है। आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या लग रहा है आपको कि क्या कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है अनन्या पांडे के खिलाफ?
जिस पूरे मामले में सबसे अहम है चैटों के ऊपर अनन्या पांडे का क्या जवाब आता है, क्योंकि इस पहले ही मामले में जो है आर्यन खान से जो है बयान पूरा एनसीबी ने दर्ज किया हुआ है। अगर उन बयानों से अनन्या पांडे का जवाब जो है वो मेल नहीं खाता तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनन्या पांडे के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। 3 जो है वो चैट्स मिले हैं साल 2018-19 के, जिनमें आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर चैट हुई है, वीड की बात कही गई है, जिसमें से एक चैट में अनन्या पांडे खुद जो है वो अपनी सहमति जताती हैं, जिसमें आर्यन खान कहते हैं कि क्या वो वीड ला सकती हैं, कैन यू गेट अ वीड फॉर अस। तो उसमें अनन्या पांडे का जवाब हाँ में होता है। और ऐसे में उसी को लेकर जब एनसीबी ने पूछताछ की तो अनन्या पांडे ने सबसे पहले कहा कि उन्हें इसी किस संदर्भ में बात हो रही है, ये 2 साल पहले की बात है, उस वक्त तो उन्हें याद नहीं है, लेकिन कभी भी जो है ये केवल एक मजाक था और कभी भी न तो उन्होंने ड्रग्स को कंज्यूम किया है, न ही जो है इस्तेमाल किया है और न ही सप्लाई की है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह कि बाकी चैट्स जो अनन्या पांडे के सामने रखे गए उनको लेकर अनन्या पांडे का सही कोई पुख्ता जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच जो चैट हुई हैं, जो ड्रग्स को लेकर चैट हुए हैं, जो सप्लायर्स के नंबर आर्यन खान ने अनन्या पांडे को शेयर किए हैं, और इसके अलावा जो अनन्या पांडे ने एक जगह पर चैट में खुद कहा है कि उन्होंने वीड पहले ट्राई की है और वो इस बार भी वीड ट्राई करना चाहती हैं, उसको लेकर इस वक्त एनसीबी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ जारी है। कल देर रात 3 बजे के करीब एक व्यक्ति को जो है हिरासत में लेकर एनसीबी यहाँ पर लेके आई है और कहीं ना कहीं जो जानकारी उभर कर सामने आई है, ये वो शख्स है जो कि चैट के बीच में जिसके नंबर शेयर किए गए थे वो व्यक्ति है। अब उसको लेकर भी कन्फ्रंट किया जाना बाकी है कि क्या जो है जो ड्रग चैट में इस व्यक्ति का नंबर शेयर किया गया है, बिल्कुल कई ड्रग पेडलर्स के नंबर भी आपस में एक्सचेंज होते हुए व्हाट्सएप चैट में दिखाई दिए हैं। ठीक है आशीष, आपके पास लौटेंगे, विवेक भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, लेकिन आपको ये बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए राज खुल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे की 2018 और 2019 की चैट मिली है, जिसमें ड्रग्स सप्लाई से जुड़े चैट मिले हैं, जिसमें आर्यन ने 2 बार अनन्या पांडे को गांजा लाने के लिए कहा था और उसने गांजा सप्लाई करने वाले 2 लोगों को नंबर भी शेयर किए थे। न्यूज 18 के आशीष सिंह के हवाले से ये बड़ी खबर है। इसके बाद अनन्या गांजा लेकर पार्टी में गई थी। यही नहीं, दोस्तों की एक पार्टी में भी आर्यन ने अनन्या से गांजा मंगवाया था, जिसके बाद अनन्या पांडे ने कहा था कि वो पहले भी गांजे का इस्तेमाल कर चुकी हैं और फिर से करना चाहेंगी। हालांकि उसने एनसीबी के सवालों पर कहा कि उसने आर्यन के साथ स्कूल में पढ़ाई की है और वो आर्यन खान की बहन की दोस्त हैं। उसने चैट में गांजा सप्लाई से जुड़ी बातचीत से इनकार किया है और कहा है कि उसने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया।